स्वागत है। आज हम समझते हैं सरफेस टेंशन के बारे में, जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, आप फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको ध्यान से समझिएगा। आज मैं आपको ऐसा समझाने की कोशिश करूंगा कि जिसको एक बार समझ गए तो शायद किसी को भी कहीं भी आप इसको बता लोगे और इसको कॉपी में लिख भी लोगे, कोई भी दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। ध्यान से समझिएगा कि सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव, तल तनाव भी बोलते हैं इसको, क्या होता है। देखिए, पहले यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको हम पढ़ते हैं, फिर मैं आपको डिटेल में फिगर से बना के फिगर समझाऊंगा। तो यहाँ पे लिखा है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, किसी द्रव का वह विशेष गुण जिसके कारण उनका मुक्त पृष्ठ, फ्री सरफेस, एक खींची हुई प्रत्यास्थ मीन्स इलास्टिक झिल्ली की तरह व्यवहार करता है तथा कम से कम एरिया घेरने का प्रयास करता है। द्रव के इस गुण को ही पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन कहते हैं। ये तो डिफिनेशन हो गया कि ये होता है, इसका मैथमेटिकल रूप भी है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। पहले समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। ये पृष्ठ तनाव या तल तनाव, सरफेस टेंशन समझने से पहले दो चीजें आपको समझना है, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। कोहेशन और एडहेशन। देखिए, कोहेशन क्या होता है। कोहेशन कोहेशन जिसको ससंजन कहते हैं, ससंजन, जैसे कोई एक तरल है या फ्लूइड है, उसके अणु, एक फ्लूइड लाइक पानी हो गया, पानी के अणु जब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं, तो वो होता है ससंजन या कोहेशन। मतलब एक तरल के, एक फ्लूइड के अणु एक दूसरे को खींचते हैं तो वो ससंजन होता है। जैसे यहाँ पे पानी है तो इसके जो मॉलिक्यूल हैं एक दूसरे को जब खींचेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे तो यहाँ पे होता है कोहेशन। लेकिन यहीं पे दूसरा जो होता है वो होता है आसंजन, आसंजन या एडहेशन। एडहेशन क्या होता है। जस्ट आसंजन में क्या होता है, एडहेशन जिसको कहते हैं, डिफरेंट तरल के, जैसे वायु हो गया और लिक्विड जल हो गया या द्रव हो गया या ठोस और द्रव हो गया, उसके अणु जब एक दूसरे को खींचते हैं तो उसको कहते हैं आसंजन। जैसे मान लीजिए कि ये टेबल है, टेबल पे पानी पड़ा हुआ है, तो पानी और टेबल एक के अणु एक दूसरे को, भाई टेबल ठोस हो गया, पानी क्या हो गया, द्रव हो गया, एक दूसरे को खींचते हैं, तो दैट इज आसंजन या एडहेशन। आई थिंक आपको कोहेशन और एडहेशन समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए, कोहेसिव फोर्स के ही वजह से आपका विस्कोसिटी या श्यानता इसी की वजह से होता है, कोहेशन के वजह से या ससंजन के वजह से। अब आते हैं मेन पृष्ठ तनाव पे, जिसको कहते हैं सरफेस टेंशन। ध्यान से समझिएगा, डिफिनेशन तो आपने पढ़ लिया कि भाई किसी द्रव का वो विशेष गुण है जिससे उसका फ्री सरफेस से खींची हुई इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह व्यवहार करता है और वो कम से कम एरिया रखने का प्रयास करता है। ये तो भाई डिफिनेशन हो गया, लेकिन अब समझिए। देखिए यहाँ पे क्या है कि एक कांच की नली है, क्या है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है, बहुत इजी है, फिर मैं एग्जांपल भी और दूंगा। ये कांच की नली है, कांच की नली है, इसमें लिक्विड भरा है, इसमें मान लीजिए पानी भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है, पानी, और इसके ऊपर क्या है, एयर, इसके ऊपर है एयर, हवा। अब देखिए, इसके तल पे ये जो सरफेस है, दो तरह के फोर्स वर्क करेंगे, दो तरह के इसके सरफेस पे फोर्स, ये सरफेस है, इसका सरफेस, फ्री सरफेस है, जो पृष्ठ है ऊपर, दो तरह के फोर्स वर्क करेंगे। पहला, जैसे हमने आपको बताया, कोहेसिव फोर्स या कोहेशन, और दूसरा एडहेशन। यहाँ पे दो फ्लूइड है, एक एयर है, दूसरा लिक्विड है, दूसरा पानी है। तो जो पानी के अणु होते हैं उनमें आपस में
कोहेसिव फोर्स वर्क करता है या ससंजक बल वर्क करता है। यहाँ पे जो अणु हैं आपस में एक दूसरे को खींचेंगे तो क्या होगा, ये कोहेसन होगा या कोहेसिव फोर्स उनमें लगेगा। इसकी वजह से ये इस पे फोर्स लगाएगा, इसके फ्री सरफेस पे फोर्स लगाएगा। मतलब पानी और पानी के बीच में जो फोर्स लगेगा इसकी वजह से इसके फ्री सरफेस पे एक बल लगेगा। और दूसरा जो पानी है और एयर है, मतलब हम बात कर रहे हैं आसंजन की या एडहेशन की, इसमें पानी और एयर के बीच में एडहेसिव फोर्स या आसंजक बल वर्क करेगा। चूंकि पानी के अणुओं के बीच में जो फोर्स होगा वो पानी और एयर के बीच में जो फोर्स लग रहा है उससे ज़्यादा होगा। ध्यान से समझिएगा, पानी और पानी के बीच में लगने वाला फोर्स जो होगा वो पानी और एयर के बीच में लगने वाले फोर्स से ज़्यादा होगा। इसलिए क्या होगा, इसका फ्री सरफेस कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा। जैसे एक कोई थ्रेड है, धागा है, उसको बिल्कुल ढीला करके दो सिरों पे हम बांध देते हैं, इस तरह से ऐसे बांध देते हैं, ऐसे हो जाएगा। ऐसे बांध देंगे तो ये नीचे हो जाए या फिर इसको खींच के ऐसे ऊपर कर दें तो इस तरह से हो जाएगा। और ये ऐसे हो जाएगा, इसमें टेंशन हो जाएगा, इसके फ्री सरफेस में क्या हो जाएगा, टेंशन, तनाव हो जाएगा। क्योंकि भाई जो लिक्विड और लिक्विड के बीच में जो फोर्स वर्क कर रहा है, फोर्स बिटवीन लिक्विड एंड लिक्विड, वो क्या होगा, ज्यादा होगा, इज ग्रेटर देन फोर्स बिटवीन एयर एंड लिक्विड। क्योंकि जो कोहेसिव फोर्स होगा, ससंजक बल होगा या ससंजन होगा, वो एडहेसिव फोर्स या आसंजन से ज्यादा होता है, ज्यादा होगा यहाँ पे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो फोर्स होगा, ऐसे ये जो अणु होंगे पानी के, वो इसको नीचे खींचना चाहेंगे, खींच के कुछ इस तरह से बना देंगे, ऐसे ये तनाव के रूप में हो जाएगा। जो लिक्विड का फ्री सरफेस होगा वो टेंशन के रूप में हो जाएगा, तनाव के रूप में हो जाएगा। इसी को कहते हैं पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के ही गुण के कारण कोई भी, अच्छा ये जैसे कोई भी एरिया है, उसको कोई भी मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, उसको कम से कम एरिया रखने के लिए उसको हम स्फेरिकल शेप का बनाते हैं। उसको कैसे बनाते हैं, स्फेरिकल शेप का बनाते हैं। ठीक है, जैसे आप जाने अनजाने में फिजिक्स का यूज़ हमेशा करते हैं। मान लीजिए कहीं आप रूम लेकर रह रहे हैं और अचानक से आपके घर कोई मिलने आ गया या फिर आपके घर से लोग आ गए, पिताजी आ गए, तो सामान फैलाए हुए हैं चौकी पे, बिस्तर पे, और पिताजी आए। उसके बाद आप दरवाजे पे गए और अचानक से आप भौचक्के रह गए, अरे कौन आ गया। वापस जाके आप सब कुछ समेट के और ऐसे गोल गोल करके और नीचे डाल दिए और चादर ऐसे बिछा दिया आपने। उसके बाद कहा पिताजी बैठिए। तो गोल आपने क्यों किया, क्यों चौकोर नहीं किया, क्यों? क्योंकि आप कम से कम सरफेस एरिया चाहते हैं। तो कम से कम सरफेस एरिया करने के लिए उसको, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम गोल करते हैं। ठीक है, इसीलिए कोई भी ऑब्जेक्ट हम गोल करते हैं। तो एरिया जब स्फेरिकल होगा कोई भी ऑब्जेक्ट, तो एरिया कम से कम होना चाहेगा। ठीक है, इसका सरफेस एरिया बिल्कुल कम से कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि बारिश की बूंद है, बारिश की बूंद गोल क्यों होती है, अपना एरिया गोल इसलिए रखती है कि बारिश की बूंद ऐसे ही तो होती है, इस तरह से। बारिश की बूंद इस तरह से होती है, ये इस तरह से नहीं होती है, क्योंकि ग्रेविटी नीचे वर्क करता है जी, इसलिए ये ऐसे हो जाती है। रियलिटी में अगर ग्रेविटी जीरो हो जाए, जी इज इक्वल टू जीरो हो जाए, तो बारिश की बूंद भी स्फेरिकल शेप में रहना चाहेगा। क्यों? क्योंकि इसके पृष्ठ पे तनाव काम करता है, सरफेस टेंशन वर्क करता है। इसको तल तनाव या सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव
कहते हैं। आप कोई भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए कि बच्चे इस टाइप का खिलौना यूज करते हैं कि उसको ऐसे फूकने पे उस पर साबुन का छाग लगा रहता है, उस खिलौने पे ऐसे होता है, उसको फूकने पे ऐसे वो गोल गोल स्फेरिकल शेप का हो जाता है। तो उसके सरफेस पे भी पृष्ठ तनाव वर्क करता है, तल तनाव वर्क करता है। तल तनाव के ही वजह से क्या होता है कि ये मान लीजिए पानी भरा हुआ है, पानी पे सुई, लोहे की सुई अगर धीरे धीरे हम रखेंगे, सुई को हम धीरे धीरे ऐसे रखेंगे, सुई धीरे से ऐसे रखेंगे तो ये नहीं डूबेगा। क्यों नहीं डूबेगा? क्योंकि पानी के सरफेस पे तनाव होता है, तनाव की वजह से नहीं डूबता है। लेकिन अगर अचानक से झटके से मार के अगर ऐसे हम छोड़ देंगे बल लगा के तो वो डूब जाएगा। इवन मच्छर क्या होता है? मच्छर पानी पे तैरते हैं। पानी पे क्यों तैरते हैं? वो पृष्ठ तनाव की वजह से या सरफेस टेंशन के वजह से। देखिए, सरफेस टेंशन का जो फोर्स होता है उसकी वजह से सुई या मच्छर, जो छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं वो तैरते हैं। लेकिन जो बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कोई मछली हो गया या जहाज हो गया, कोई बड़ी वस्तु हो गई, वो आर्किमिडीज का सिद्धांत वहां पे लगता है। जो तल तनाव होता है, पृष्ठ तनाव क्या होता है? पृष्ठ तनाव की वजह से कोई भी, ये जनरली जो लिक्विड होता है, जो द्रव होता है, उस पे ही लागू होता है। पृष्ठ तनाव की वजह से लिक्विड का, द्रव का जो पृष्ठ होता है वो एक मेम्ब्रेन की तरह वर्क करता है, जिसमें टेंशन होता है। ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन या इसको झिल्ली कहते हैं। मेम्ब्रेन की तरह वर्क करता है, जिससे वो क्या करता है, लिक्विड का जो सरफेस होता है अपना एरिया कम से कम रखना चाहता है। अब जो सरफेस टेंशन होता है इसका मैथमेटिकल फार्मूला भी होता है, मैथमेटिकल रूप भी होता है। उसको हम समझते हैं क्या होता है। देखिए, सरफेस टेंशन जो तल तनाव होता है, सरफेस टेंशन, जिसको एस से भी डिनोट करते हैं या सिग्मा से डिनोट करते हैं, उसका एक फार्मूला होता है। यहाँ पे मैथमेटिकली इसको क्या कहते हैं? सरफेस की इकाई लंबाई पर लगने वाले फोर्स को द्रव का, ध्यान रहे द्रव का, गैस में नहीं होता है, द्रव में होता है। द्रव में पृष्ठ तनाव होता है। सरफेस की इकाई लंबाई पर लगने वाले फोर्स को द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। सरफेस की इकाई लंबाई पर लगने वाले बल को द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम मिटाते हैं। मान लीजिए कि ये कोई बेस है और यहाँ पे द्रव है। यहाँ पे क्या है? द्रव है, ऐसे द्रव है। तो कह रहा है सरफेस की इकाई लंबाई पर लगने वाले बल को। अब सरफेस का जो इकाई लंबाई है, मान लीजिए इस तरह से, ये सरफेस का इकाई लंबाई है, इस पर लगने वाले बल को, ये बल क्या कैसे लगता है? लंबवत, लंबवत लगता है। और सरफेस के जो लिक्विड होता है उसी के प्लेन में लगता है, लिक्विड के प्लेन में। ऐसा नहीं है कि लिक्विड है और ऐसे परपेंडिकुलर लग रहा है, ऐसा नहीं है। ये जो तल है, जो सरफेस है, उसकी इकाई लंबाई पे लंबवत लगता है, और जो उसका पृष्ठ है, जो सरफेस है, उसी के तल में लगता है, ऐसे ऐसे लगता है, लंबवत। इसी को कहते हैं सरफेस टेंशन। एस से इसको डिनोट करते हैं। अब जो सरफेस टेंशन का फार्मूला होता है, एस इज इक्वल टू एफ बाई एल होता है। एफ मतलब जो फोर्स लग रहा है, भाई जो फोर्स लगेगा उसी की वजह से तो कम से कम एरिया वो रखना चाहेगा। जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे, ये फोर्स लग रहा है एफ, और ये जो लंबाई होता है, ये जो लंबाई होता है, जो एकांक लंबाई है, इसको हम एल मानते हैं। तो एस इज इक्वल टू एफ बाई एल। अब एफ को अगर न्यूटन में लें और लंबाई को मीटर में लें
तो इसका जो मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। तो आई थिंक आपको मैंने पूरा कोशिश किया है सरफेस टेंशन समझाने को। आई थिंक आपको कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, ये वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, किसी द्रव का वह विशेष गुण जो कि आपने पढ़ लिया है, जिसके कारण उनका फ्री सरफेस, मुक्त पृष्ठ, यही फ्री सरफेस होता है। क्या होता है? फ्री सरफेस एक झिल्ली मेम्ब्रेन की तरह वर्क करता है, व्यवहार करता है। ये मेम्ब्रेन हो गया, तथा कम से कम एरिया या क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है। अब एरिया ये कम से कम रख रहा है, अपना पूरा एरिया रखता तो ये सीधा होता, कम से कम एरिया रखने का प्रयास कर रहा है। द्रव के इस गुण को ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसी क्वालिटी को, इसी गुण को कहते हैं हम पृष्ठ तनाव। मैथमेटिकली होता है सरफेस के इकाई लंबाई पर लगने वाले बल को द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। अब ये सरफेस है, मान लीजिए इसके इकाई लंबाई पे, ये लंबाई है, ये देखिए ये लंबाई है, इसके लंबवत लगने वाले ऐसे इसी सरफेस के ही प्लेन में ऐसे फोर्स F लगता है, और इसकी लंबाई जो एकांक लंबाई है उसको हमने माना हुआ है L। उसको कितना माना हुआ है? L। उसी को हम कहते हैं पृष्ठ तनाव। इसका जो फार्मूला होता है, मान लीजिए अगर पृष्ठ तनाव को S से डिनोट करते हैं तो S = F/L। इसका मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर। अब पृष्ठ तनाव किसमें होता है? पृष्ठ तनाव की वजह से, जैसे पेंट का ब्रश है, अगर उसको पानी में भिगो दिया जाए या पेंट में भिगो दिया जाए तो उसके जो ब्रश के जो बाल होते हैं, जो रेशे होते हैं, वो पास पास क्यों रहते हैं? पृष्ठ तनाव की वजह से। क्योंकि वो अपना, चूंकि अणुओं में आपस में क्या होता है, संसंजक बल काम करता है और अपना एरिया वो कम से कम रखना चाहता है, इसलिए बस ब्रश जो है सिकुड़ के थोड़ा पतला हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसको अगर हम सुखा दें तो क्या होगा? सुखाने के लिए क्या करते हैं? हमको हीट देना पड़ेगा, इसीलिए हीट देने से सरफेस टेंशन कम होता है। हीट देने से सरफेस टेंशन कम होता है। हीट देने से सरफेस टेंशन कम होता है, और हीट की कमी होने से, मतलब जब वो ठंडापन उसमें होगा, जब हम उसको ठंडा करेंगे, कोल्ड करेंगे, ठीक है, तो सरफेस टेंशन बढ़ेगा। हीट बढ़ाने से सरफेस टेंशन कम होता है, और हीट कम करने से सरफेस टेंशन वो ज्यादा होता है। सरफेस टेंशन ज्यादा होता है, इसमें क्या होता है? कम होता है। थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, और जहाँ समझ में नहीं आएगा उसको आप पूछिएगा। और चैनल पर नए हों तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। कमेंट में और भी एग्जाम्पल सरफेस टेंशन का बताइएगा। फिलहाल मैं एक और एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कि महिलाएं नहाती हैं, अपने बाल को धोती हैं, तो क्या होता है, बाल को धोने के बाद उनके बाल चिपक जाते हैं। ये भी सरफेस टेंशन का ही एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है, उनके बाल का चिपकना। बाल चिपकेंगे, ठीक है, तो उनका सरफेस एरिया कम होगा तो बाल चिपक जाएंगे। लेकिन वही तौलिया से अगर सुखा लेती हैं, या धूप से सुखा लेती हैं, या ड्रायर से सुखा लेती हैं, तो क्या होगा कि उसमें हीट जाएगा। तो हीट से क्या होगा, हमने बताया आपको, सरफेस टेंशन कम होगा। यहाँ भी फिजिक्स ही लागू होता है, तो क्या होगा वहाँ पे, फिर वो बाल चिपकेगा नहीं। मैंने पूरा कोशिश किया है सरफेस टेंशन एकदम इजीली समझाने के लिए। अगर फिर भी कोई डाउट होगा, आपको कोई समस्या होगा तो ज़रूर पूछिएगा, और अन्य एग्जाम्पल भी आप दीजिएगा। और चैनल पर नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और
दूसरे भी वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में आप जाके वीडियो देखिएगा, और समझ में आया हो तो लाइक भी आप कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।